बालाघाट पुलिस ने 11.5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोंदिया निवासी गोविंद अग्रवाल के द्वारा की जा रही थी गांजे की सप्लाई। बालाघाट सहित आसपास के क्षेत्रों में गांजा आपूर्ति करने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11.5 किलो गांजा बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर गोंदिया के एक कारोबारी गोविंद अग्रवाल को भी रात्रि में गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि बीते कुछ दिनों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर नगर के वार्ड नंबर 10 निवासी फिरोज खान के पास से 6 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं दर्री तालाब के पास निवासरत उसके एक अन्य साथी कमलेश बर्वे के पास से 5.5 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार कीमत 1 लाख से अधिक रुपये आकी गई है। उन्होंने बताया कि इन दोनों आरोपियों को गोंदिया निवासी गोविंद अग्रवाल नाम के कारोबारी द्वारा गांजे की सप्लाई की जा रही थी, जिसे भी पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया है। कल कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई गांजे अवैध विक्रय के विरुद्ध की गई। इसमें हमारे कोतवाली की टीम द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी का नाम है फिरोज खान, पिता मेहताब खान, निवासी मटन मार्केट, वार्ड नंबर 10 बालाघाट, जिसके कब्जे से कल 6 किलो अवैध गांजा मादक पदार्थ प्राप्त हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये है। और इसी के साथ एक और मुखबिर सूचना मिली थी, जिसमें एक आरोपी कमलेश बर्वे, पिता बुधराम बर्वे, निवासी दर्री तालाब रोड बालाघाट, इसको भी कल इसके घर पर दबिश देकर आरोपी के कब्जे से 5.5 किलो अवैध गांजा कीमत करीबन 55,000 रुपये जब्त किया गया है। दोनों ही केस में अलग अलग FIR दर्ज की गई है हमारे द्वारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत। पहले आरोपी जो मैंने बताया फिरोज खान के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा ये गांजा जो है अवैध रूप से एक गोंदिया के व्यापारी से लगातार खरीदा जा रहा था। तो पुलिस द्वारा काफी अच्छी कार्रवाई कल करते हुए कोतवाली की टीम द्वारा गोविंद अग्रवाल, पिता रामलाल अग्रवाल, निवासी बसंत नगर गोंदिया, इसको भी कल रात को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। वह इसके ही पास से गांजा जो आरोपी थे वो लगातार बालाघाट में आ रहा था। तो इस प्रकार कुल कब्जे से 11.5 किलो गांजा कीमत करीब 1,15,000 रुपये कल जब्त किया गया। जबलपुर संभाग के कमिश्नर बने IAS बी चंद्रशेखर ईमानदार और तेज तर्रार कार्यशैली के साथ समय पर काम करने वाले अफसरों में गिने जाते हैं चंद्रशेखर। राज्य सरकार ने देर रात में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव करते हुए IAS बी चंद्रशेखर को जबलपुर संभाग का कमिश्नर बनाया है। 2002 बैच के IAS बी चंद्रशेखर वर्तमान में आयुक्त आदिवासी विकास और अनुसूचित जाति विकास भोपाल में पदस्थ थे, लेकिन राज्य सरकार ने अल्प समय में ही उनका तबादला करते हुए जबलपुर संभाग का कमिश्नर बना दिया है। बी चंद्रशेखर इसके पहले डिंडोरी, बालाघाट, बैतूल और रतलाम जिले में कलेक्टर रह चुके हैं। कमलनाथ सरकार के समय भी वे सचिव मध्य प्रदेश और सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कार्य कर रहे थे। वर्ष 2020 में शिवराज सिंह चौहान के दोबारा सत्ता में आने के बाद उन्हें सचिव मध्य प्रदेश शासन के अलावा आयुक्त आदिवासी विकास और अनुसूचित जाति विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूत्र बताते हैं कि जबलपुर में कोरोना की स्थिति बिगड़ने के चलते काफ़ी चुनौतियां यहां पर दिखाई दे रही थी। इसी को लेकर राज्य शासन ने महेंद्र चौधरी के स्थान पर उन्हें 6 माह के भीतर स्थानांतरित कर जबलपुर कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी है। गोंदिया महाराष्ट्र के रहने वाले और अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले बी चंद्रशेखर इंजीनियरिंग की उपाधि लेने के बाद 2002 में IAS के लिए चयनित हुए थे। जबलपुर में उनकी पदस्थापना को लेकर ये चर्चा है कि जबलपुर में बिगड़ती प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्हें यहां भेजा गया है। बी चंद्रशेखर को एक ईमानदार, तेज तर्रार और कार्यों को समय पर पूरा करने वाले अफसरों में माना जाता है। कोरोना संक्रमण के बाद जिस प्रकार जबलपुर का राजनीतिक माहौल बना है, शासन की छवि धूमिल हो रही थी, उसमें सुधार के लिए उन्हें यहां भेजा गया है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत बालाघाट और डिंडोरी जिले में कलेक्टर के तौर पर भी सेवाएं देने के कारण उनकी कार्यशैली से परिचित इन जिलों के लोगों में उनकी पदस्थापना के बाद से ही सोशल मीडिया पर खूब बधाई और चर्चा हो रही है। हालांकि देखना यह होगा कि कमिश्नर रहते हुए बी चंद्रशेखर आखिरकार संभाग के इन 2 जिलों को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाते हैं।
22 सितंबर की रात्रि में 41 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। जिले में 373 पहुंची कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या। 22 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 41 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 850 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 373 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 467 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 3 मरीजों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम बिसोनी की 40 वर्षीय महिला और 25 वर्षीय युवती, लांजी का 49 वर्षीय पुरुष व सहकी का 18 वर्षीय युवक, वारासिवनी के वार्ड नंबर 8 का 35 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 3 का 40 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 7 के 64 व 62 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 14 की 36 वर्षीय महिला, बैहर तहसील के ग्राम गुहारा का 40 वर्षीय पुरुष, मलाजखंड के 23 वर्षीय व 37 वर्षीय पुरुष, किरनापुर तहसील के ग्राम रमगढ़ी का 17 वर्षीय युवक, 45 वर्षीय पुरुष, ग्राम कांदरी कला के 5 पुरुष, किरनापुर का 53 वर्षीय पुरुष व ग्राम मौदा का 50 वर्षीय पुरुष, कोबरा बटालियन बड़गांव के 2 जवान, कटंगी तहसील के ग्राम उमरी का 65 वर्षीय पुरुष, बालाघाट वार्ड नंबर 10 बैहर रोड की 44 वर्षीय महिला, 35 वर्षीय महिला, मार्डिकल गली का 17 वर्षीय युवक, ग्राम ओरमा का 28 वर्षीय युवक व 44 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 14 भरवेली की 47 वर्षीय महिला और वार्ड नंबर 1 भरवेली के 10 पुरुष व 1 महिला शामिल है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन मरीजों को कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है। इनमें से कुछ मरीजों को जिनकी स्थिति ठीक है उन्हें होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है। नगर में लगातार हो रही विद्युत कटौती की परेशानी को लेकर जागरूक युवा मंच के युवाओं ने प्रशासन को ज्ञापन दिया। साथ ही विभाग को चेतावनी देते हुए विद्युत समस्या बहाल नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बैहर क्षेत्र के उपवा सहित आसपास के गांवों में बीते कुछ दिनों से लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। विभाग के द्वारा मनमाने तरीके से बिजली कटौती की जा रही है। इसी को लेकर जागरूक युवा मंच की ओर से यह ज्ञापन देकर प्रशासन से विद्युत व्यवस्था सुचारू तौर पर बहाल किए जाने की मांग की गई। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यू एज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001।